हेलो गाइस। तो मेरा ये इंटेंशन था कि इस वीडियो बनाने के लिए कि आई वांट दैट जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मतलब वो ये सीखे कि रेफरल की इम्पोर्टेंस क्या होती है एंड वो होता क्या है। एक रेफरल के लिए आप कैसे अप्लाई करते हो, लोगों को अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, फाइन। यहाँ पे मैंने एक जॉब ओपनिंग ली है। ये जॉब ओपनिंग कौन सी कंपनी की है? अकामाई। ठीक है, अब मैंने कहाँ से ली है ये यहाँ पे दिख रहा होगा, सोर्स इक्वल्स टू लिंक्डइन। क्योंकि मैं अपना प्रोफाइल नहीं डिस्प्ले कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। मैं लिंक्डइन पे गई, मैंने एक जॉब लिंक उठाई। ठीक है, तो लोगों का एक नॉर्मल सा मतलब क्या होता है ना अप्रोच की, वो जाते हैं इस लिंक पे जाते हैं और नीचे जाते ही अप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर आगे की अपनी जो भी डिटेल्स होती है ना फिल करने वाली, चलो एक बार क्लिक करके दिखा देते हैं। तो आप क्या करोगे, अप्लाई बटन में जाओगे, अपना ईमेल एड्रेस भरोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाके आखिरी में अपना पूरा एप्लीकेशन रिव्यू करके आप सबमिट कर दोगे। उसके सबमिट करने के बाद आप ये सोचोगे कि हाँ भाई अभी मैंने अप्लाई किया है। फिर आप बुरा मानोगे कि यार मैंने अप्लाई किया, रिजेक्शन सी रिजेक्शन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वो अलग बात है। बट हर एक चीज़ का एक तरीका है, स्मार्ट मूव करो। ठीक है, वो कैसे करते हैं बताती हूँ। इसके लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगा, बट हाँ। तो आप क्या करोगे कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि एक नॉर्म है मतलब यहाँ का। कोई भी बच्चा एक कॉलेज में जाता है, ठीक है, वो अज्यूम कर लेगा कि देखो भाई प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट्स आएंगी, जब तक मैं फोर्थ ईयर में आऊँगा प्लेसमेंट्स आएंगी और मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि कुछ लोगों की जॉब लगती है, कुछ लोगों की नहीं लगती है। जो कुछ लोगों की नहीं लगती है, दे एंड अप इन दैट सिचुएशन नॉट बिकॉज दे आर नॉट स्मार्ट या टैलेंटेड। वो हम सबको पता है कि लक कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप हाथ में हाथ मतलब रख के आप बैठ जाओ ऐसे ही। ठीक है, हम ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे। तो अब ऑफ कैंपस जो मैंने एक तरीका बताया ना कि हाँ यार आप इस ओपनिंग में गए, आपने ये अप्लाई नाउ वाला बटन क्लिक किया और आप ये अज्यूम कर लोगे कि हाँ भाई मेरी कहीं ना कहीं एक चांस आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो सोचो भाई, कंपटीशन कंपटीशन कितना हो सकता है। क्योंकि जो अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अभी एक इंसान देख रहा है, पर आप देख रहे हो, पर आपके साथ हज़ार लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, सभी एक अप्रोच यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेफरल काम आता है। गॉट इट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल। ठीक है भाई, कोई कमेंट सेक्शन में कोई महान इंसान बोल देगा कि हाँ भाई रेफरल में भी कंपटीशन आ रहा है, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, आई एक्सप्लेन इन बोथ द केसेस। ठीक है, लेकिन ऑलवेज जस्ट ट्राई टू बी बेटर देन द बिफोर अप्रोच। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं आपकी जगह होंगी, मैंने जॉब ओपनिंग देखी। अब ये जॉब आईडी क्या होती है, ये चीज़ होती क्या है जॉब आईडी? यहाँ दिख रहा है जॉब आईडी। जॉब आईडी कुछ भी नहीं है, एक नंबर होता है विच इज़ स्पेसिफिक टू दिस जॉब रोल। अब एक बात बताओ, मैं मेरा नाम मान के चलो रिया है, ठीक है, मैं क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसका एक रोल नंबर है। सेम हर जॉब का एक आईडी होता है। अब आप बोलोगे यार इतनी बेसिक सी चीज़ आप काहे समझा रहे हो? तो रीज़न क्या है कि ये जॉब आईडी बहुत काम की आती है जब आप किसी से रेफरल के लिए मांगते हो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, जॉब आईडी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करोगे, लिंक्डइन पे जाओगे। लिंक्डइन पे जाके ना पूरा स्पैम स्पैम कर देना मतलब। हाँ हाँ, एक एक मिनट, रुको रुको रुको। अब स्पैम बोलूँगी इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप उल्लुओं की तरह इंस्टा पे जाके लोगों को रैंडमली अप्रोच करते हो, मैसेज करते हो हवा में। दैट इज़ डिफरेंट। लिंक्डइन पूरा अलग है। ठीक है, इट्स मोर ऑफ लाइक कॉरपोरेट स्टफ एंड ओनली बिजनेस। सो इसका मतलब ये नहीं कि एम ही कर दो, क्योंकि एक डेकोरम होता है, सो कॉल्ड डेकोरम होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है जो चीज़ आपको मेंटेन करनी होती है लिंक्डइन पे, जो कि आप इंस्टा पे नहीं करते हो। क्योंकि आप लोग को लगता है कि इंस्टा पे सब तो मेरे रिश्तेदार लोग हैं, तो मैं मैसेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ होती है ना फॉर्मल इनफॉर्मल, वो आपको फॉलो करनी है। अब स्पैम का मतलब क्या है कि ट्राई टू कनेक्ट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। गॉट इट। लेकिन लेकिन एक बात, इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि भाई ये जॉब आईडी की क्या इम्पोर्टेंस है, आप कैसे अप्लाई करोगे, उससे पहले आते हैं कनेक्शंस। यहाँ मेरे को ऐड कर देना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्शंस। ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ क्या होता है ना कि सपोज़ मैं अपने बारे में बताऊँ कि तो मैं एक टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाने हैं। कुछ महान लोग क्या करेंगे,
वो लिंक्डइन पे जाएंगे, कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, लेकिन कैसे लोगों को अपने कनेक्शंस में रखेंगे? जो उन्हीं के लेवल पे हों। अब लेवल का मतलब यार मेरे को गलत मत समझना, नॉट इन अ बैड वे, आई मीन टू से अबाउट सीनियरिटी लेवल। या आई मीन टू से सीनियरिटी लेवल, मीनिंग दैट अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, अगर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, मैं हमेशा सेकेंड ईयर वाले लोगों को टारगेट करूँगी, थर्ड फोर्थ ईयर लोगों को टारगेट करूँगी, ठीक है? तो मुझे किन लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने हैं? मुझे हमेशा कनेक्शंस सीनियर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ बिल्ड करना है। क्यों? यहाँ पे ना एक डिसएडवांटेज आ जाता है। किन लोगों को आता है? जो खाली अपने मतलब इर्द गिर्द लोगों में ही रह जाते हैं कि नहीं भाई हमको इस चीज़ से बाहर नहीं आना है, हम बाकी लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं करेंगे, खाली अपने मतलब जो दोस्त हैं उसी सर्कल में रह जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। तभी बताती हूँ कि रेफरल कहाँ काम कैसे काम आता है। आपको स्पैम कर देना है। कितने लोगों को करोगे आप? मैं बताती हूँ यार, बुरा नहीं मानना इस चीज़ के लिए, लेकिन ये रियलिटी है। मान के चलो 500 प्लस कनेक्शंस हैं, ठीक है? मान के चलो आपके 500 प्लस कनेक्शंस हैं। हाँ हाँ, इससे पहले आप एक और गलती करते हो, ये है कि आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपने अबाउट में जाओगे, आप चैट जीपीटी उठाओगे, फाड़ू सी एक प्रोफाइल लाइन, जैसे आप इंस्टा पे अपने उसमें डालते हो ना कि XYZ मैं तो तोप हूँ, मैं तो ये हूँ, वो आप अपने अबाउट में डाल देते हो, जो कि ठीक नहीं लगता, ट्रस्ट मी। एंड आप मतलब 500 प्लस कनेक्शंस कर दोगे, फिर आप ना उसको पूरी तरह से छोड़ दोगे। अब ये नहीं है कि हाँ भाई एफर्ट्स डालने हैं और भी थोड़े रिश्तेदार लोगों के साथ मतलब थोड़े कनेक्शंस बनाने हैं एंड अप्रोच करना है लोगों को, ये चीज़ नहीं होती। आलसपन आ जाता है एंड फिर लगता है कि यार लिंक्डइन पे मैं जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं शो ऑफ कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन किडिंग गाइज, मैं बता रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को रेफरल पे ज्ञान बांट रही हूँ तो रेफरल इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू और मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू लिंक्डइन, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू पीपल। मुझे हमेशा से लगता था अगर मैं लिंक्डइन यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये है मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, मैं लिंक्डइन पे जा रही हूँ, मैं पोस्ट कर रही हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है? एक बात याद रखना, रुको रुको, इफ़ नॉट यू देन समवन एल्स विल टेक इट। सिंपल, ये जो चीज़ है ये बता रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं लिंक्डइन पे जाके किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर आई एम पोस्टिंग माई प्रोग्रेस ऑन लिंक्डइन, दैट मीन्स इट्स अ शो ऑफ, दैट मीन्स विच इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, यू मे थिंक इन दैट वे। अब कोई और होगा जो उस सब चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं, वो दिस इज़ वॉट इट मीन्स, इफ़ नॉट यू देन समवन एल्स विल टेक इट। अगर आप अपनी प्रोग्रेस लिंक्डइन पे नहीं शेयर करोगे, कोई और शेयर करेगा, और आप जिस जॉब के लिए चाहते थे जहाँ आप काम करो वो आपके हाथ से उठा के लेके चले जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में पता भी नहीं होगा। फ़र्क इतना ही है बस। दैट इज़ द पावर ऑफ लिंक्डइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? आपको कनेक्शंस किन के साथ बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़, जो लोग IITs NITs IIITs या किसी भी टॉप कॉलेजेस को ले लो, तो इट्स वेरी एविडेंट। अगर आप एक उनका प्रोफाइल देखते हो, सिंपल है, आप फेसबुक पे जा रहे हो, आप इंस्टा पे जा रहे हो, आप उनकी प्रोफाइल देखते हो तो आप कहते हो अरे यार ये तो कितने अच्छे गुड लुकिंग हैं, तो लेट मी फॉलो देम, बस उतना ही। यहाँ पे भी खाली उनके प्रोफाइल की जो अबाउट वाली जो सेक्शन होती है ना कि हाँ भाई मैं तो एक टॉप कॉलेज से हूँ, दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ इस इंसान ने शायद कितना हार्डवर्क किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो डेफिनेटली इस इंसान का मतलब प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा। बट वॉट अबाउट द पीपल जो Tier 3 कॉलेज से जिनका नाम किसी का चाचा नहीं जानता हो, राइट? सो कमिंग टू दोज पीपल, दिस इज़ द वीडियो दैट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर, ठीक है? सो यस, आपने कनेक्शंस बना लिए, पहला स्टेप हो गया। चलो, पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने कनेक्शंस बना लिए। अब कनेक्शंस बना लिया और हमने स्पैम, हाँ स्पैम क्या करना है मैं बताती हूँ, रुको रुको रुको, ठीक है? कितने लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए? मान के चलो 5 लोगों के साथ। अब हाँ, अपने अकाउंट पे गए आप। हाँ, ये जो चीज़ है ना नेटवर्क्स, मैं बताती हूँ। आप अपने लिंक्डइन अकाउंट में जाओगे तो या तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ऊपर वाले सेक्शन में, यानी कि ये जो आपके जो सेक्शंस है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, वॉट एवर इट इज़, तो यहाँ पे आप एक नेटवर्क सेक्शन देख सकते हो। नहीं तो अगर आप एक अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो बॉटम वाले पार्ट पे, ठीक है, फ़ोन के जो बॉटम में एक नेटवर्क वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे नेटवर्क्स में सारे लोग दिखेंगे। मतलब मान के चलो राहुल, रिया, दिया, राम, सीता, XYZ, ठीक है, वो सब दिख जाएंगे। अब मेरे को वहाँ से पता चल जाएगा कि भाई मुझे कैसे लोगों को कनेक्शंस भेजना है।
गॉट इट? सिंपल है। मैं कितने लोगों को कनेक्शंस भेजूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? एक बात बताती हूँ, मैं तो कहती हूँ जितना बस हो सके उतना करते रहो। क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है, 500 कनेक्शंस मैंने रिक्वेस्ट भेजे, उसमें से कितने एक्सेप्ट करेंगे? सब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लोग नहीं है ना, राइट? वो सबको नहीं करेंगे एक्सेप्ट। 200 लोग मान के चलो एक्सेप्ट करेंगे। अब 200 में से यार मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सारे 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजूँ या फिर उनसे बात करने का कष्ट करूँ। मैंने 30 लोगों को भेजा। 30 लोगों में से मेरा लक इतना अच्छा था कि इतना अच्छा भी नहीं, आई मीन टू से कि 10 पीपल हैव रेस्पॉन्डेड। गॉट इट? दिस इज़ द रियलिटी चेक। अब बुरा नहीं मानना यार, चिल मारो यार, कोई बात नहीं। ये जो 10 लोग होते हैं ना लिंक्डइन पे, एंजल्स, ट्रस्ट मी, इन 10 लोगों में होता है कि भाई अगर कोई आके मेरी मदद कर रहा है, मतलब सॉरी, मेरे से आके एक रिक्वेस्ट कर रहा है एक किसी भी एक चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, कि प्लीज़ आप मुझे एक कंपनी में रेफरल दे दीजिए, काश आप समझ रहे हो। ये जो 10 लोग होते हैं, ठीक है, दीज पीपल एक्चुअली यू नो पुट एफर्ट्स टू हेल्प यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 500 लोग अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। हर एक के पास मतलब उतना टाइम नहीं होता हो या जो भी हो। कुछ लोग, ये जो 10 लोग होते हैं ना, कॉरपोरेट में काम करके अपनी 9 to 5 जॉब करके भी एफर्ट्स डालते हैं कि वो आप जैसे हम जैसे लोगों को रेफरल दे सकें। चलो उस पर इतना ज्ञान ठीक है, बहुत हो गया। अब आता है कि आपको रेफरल पूछना कैसा है, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो, राइट? हाउ टू आस्क फॉर अ रेफरल। अब हम आते हैं अपने जॉब आईडी के पास। चलो अकमाई, ये जो जॉब हमारे पास लिंक है, हम जाएंगे चैट जीपीटी जी के पास। एक और बात बता रही हूँ, फिर मेरे को ये मत बोलना कि यार आप तो हर चीज़ चैट जीपीटी से यूज़ कर रहे हो, एआई यूज़ कर रहे हो। एक बात बताती हूँ जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप चैट जीपीटी की मदद ले लो। आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है? कैन यू क्रिएट अ मैसेज फॉर मी टू आस्क फॉर रेफरल फॉर दिस जॉब आईडी। और ये जो मैंने क्या किया ना, मैंने खाली ये जो लिंक है इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, और यहाँ पे आखिरी में ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये जॉब आईडी मैंने यहाँ डाल दी। गॉट इट? बस उतना ही किया मैंने। तो उतना करने से आपको इतू सा छोटू सा मैसेज आ जाएगा। आप इसको कॉपी कर लिए, मतलब हाँ मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए कॉपी करके रखा हुआ है, यस। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, यहाँ देखो, चैट जीपीटी जी ने हमको क्या दिया है? हमको खाली एक टेम्पलेट दिया है। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि वो ये जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, वो नहीं दिए हैं, खाली प्लेस होल्डर्स दिए हैं जहाँ पे हमको अपनी खुद की वैल्यूज़ डालनी है, राइट? इफ़ यू आर डेवलपर यू नो प्लेस होल्डर वैल्यूज़ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। अब हाई, मतलब हाई कौन है? जिससे हम रेफरल मांगना चाहते हैं, जिसके अकाउंट को हमने कनेक्शन भेजा है। कंपनी नेम, जहाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एडिट करके रख दिया। इफ़ यू वांट आई विल जस्ट हाईलाइट इट, ठीक है। येस, दिस इज़ द कंपनी दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो आप क्या करोगे? इसको हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट कर दिया हमने, ओके। चलो फॉर दी जॉब आईडी। अब ये जो जॉब आईडी वाली चीज़ है, ये किसने डाला? ये हमारे लिए चैट जीपीटी ने ऑलरेडी डाल के रखा था। क्यों? क्योंकि हमने उनको दे रखा था वो चीज़। दैट्स द रीज़न वो हमें अच्छे खासा टेम्पलेट दे के रखें। यहाँ पे देखो, I hope you are doing well. I came across an opening at this company, that is Akamai, for the job ID and noticed that you are currently working there. I'm very interested in this role and feel my skills and experience align well with the requirements. हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार थोड़ा दिखाना चाहिए सामने वाले को कि देख भाई, तू एक बार मेरे को देख ले, मेरा प्रोफाइल देख ले कि मैं इस रोल के लिए सूटेबल हूँ, और तू बस खाली एक मौका दे दे मेरे को। अब उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि आप कोई तोप इंसान हो? मतलब हाँ भाई, आप में कुछ तो है कि मैं आपको रेफरल दे सकूँ रेज्यूमे की मदद से। एक और चीज़, जब आप किसी को भी नमस्ते बोलते हो, तुरंत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में अपना रेज्यूमे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड से इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। इट कैन बी बोथ अ गुड प्रैक्टिस और नॉट सो गुड वन। बिकॉज देखो यार, टेक थिंग्स स्लोली। पहले आप मैसेज डाल दो। इफ़ दे आर लाइक हाँ अगर ओपनिंग है, आई एम विलिंग टू रेफर या वट एवर इट इज़। बिकॉज मेरे साथ ऐसा काम हुआ है, ऐसा मतलब दिस हैज़ वर्कड आउट दैट मैंने इनिशियली रेज्यूमे नहीं डाला था। पहले खाली मैं मैसेज डालती थी, फिर सामने से आता था कि हाँ यस यू कैन शेयर मी और वट एवर इट इज़, तब जाके मैं डालती थी। वरना आप अटैच भी कर सकते हो, अप टू यू। चलो ठीक है, नेक्स्ट। I wanted to reach out and ask if you'd be open to referring me for this position. I'd be happy to share my resume. Exactly, इसी यही चीज़ बोल रही हूँ मैं। I would be happy to share my resume or any additional details if that would be helpful. That's it.
देखो यार, इतने से मैसेज है ना, लोगों को बस इतना आलस आता है कि बस ये इतने सा मैसेज लिंक्डइन पे किसी के लिए डाल सकें और उनको रेफरल मिल सके। खाली इतने सा मैसेज है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे देखो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ब्ला ब्ला, वो ज़रूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे उड़ा दिया है। और बेस्ट रिगार्ड्स, खाली अपना नाम डाल दो। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया रिया करके, तो बस मैसेज तैयार है। गॉट इट। ये किसको डालना है? अपने कनेक्शंस को डालना है, ठीक है। एक और चीज़, चलो मैंने यहाँ पे एक क्विक ग्लांस की एक ओपनिंग ली, आपको बता दिया कि यस यस, सॉरी मैंने आप लोग को जॉब आईडी के बारे में नहीं बताया। यस यार, एक बात बताओ, मान के चलो मैंने हाउ टू आस्क फॉर अ रेफरल के अंदर आपको पूरी कहानी बता दी, एक रेफरल मैसेज कैसे क्रिएट करते हैं और उस इंसान को भेजना है आपको, लेकिन हमने अपने साइड से तो बोल दिया, हम कैसे करेंगे? अब सामने वाला क्या करता है, अब बताती हूँ। एक जॉब आईडी की अहमियत क्या है, जो मैंने एकदम शुरू में किया था वो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो जॉब आईडी है ना, सपोज़ मान के चलो मैंने एक इंसान से पूछा कि देख भाई, आर्या है, ठीक है, पिछले एग्जांपल में शायद मैंने आर्यन नाम लिया था ना, हाँ चलो आर्यन है ना, चलो कोई नहीं। देखो, मैंने आर्या से जाके पूछा कि देख भाई तू मेरे को रेफरल दे दे, ठीक है। अब गलती मैंने क्या गलती की थी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेरे को ना ये जॉब आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। मैं क्या करती थी, मैं जाती थी, स्पैम करती थी, कितने लोगों को स्पैम करती थी, 500 लोगों को स्पैम करती थी, और क्या कहती थी, देख भाई मतलब ये एक ओपनिंग है, ठीक है, मतलब ये एक ओपनिंग है, तो क्या तुम मेरे को खाली अपने इस रोल के लिए एक रेफरल दे सकता है क्या, या फिर आप क्या दे सकते हो, उतना बस बोलती थी। सामने से क्या जवाब आता था, देखो आपको अगर रेफरल चाहिए तो आप हमारे कंपनी के करियर पोर्टल पे जाइए, जैसे कि ये है, ठीक है, अपने करियर पोर्टल पे जाइए और आप इस जॉब आईडी शेयर कीजिए। तो ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे जॉब आईडी का मतलब नहीं पता था। एम ही जाती थी, मैं लोगों को स्पैम करती थी, मैं कहती थी यार प्लीज़ आप मेरे को रेफरल दे दो, लेकिन लोगों को जॉब आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अब एक बात बताओ, एक कंपनी में, जैसे अकमाई कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, राइट। मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई, मतलब अगर मान के चलो मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो? दैट्स वेयर दिस जॉब आईडी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने जो मैसेज में, देखो एक बात बताती हूँ, वो उनको इतना टाइम नहीं कि आपकी सारी कहानी दिखे, एक जॉब आईडी देखेंगे। एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दिस, ये जो लिंक है ना, ये अप्लाई मतलब डाल देना, ठीक है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे पूछते हैं, सामने वाला पूछता है आप मुझे जॉब आईडी दे दीजिए, दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जॉब आईडी। वो क्या करते हैं ना, वो आपको आपका रेज्यूमे मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि अपने जो कंपनी की वेबसाइट है ना, वो उस पर इंटरनली अप्लाई करते हैं, उस जॉब आईडी की मदद से अपने कंपनी में इंटरनली आपके लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर अप्लाई तो करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ दिखाई ना, यहाँ पे आप अप्लाई बटन में क्लिक करोगे, हाँ, ये जो चीज़ है वो हमारे लिए करेंगे और हमारा रिज्यूमे वहाँ पे अपलोड कर देंगे। गॉट इट। एंड देन यू विल बी रिसीविंग अ मेल। उस मेल में एक लिंक होगा। अब आप बोलोगे कि वो मेल जो हमको रिसीव होगा, मतलब मान के चलो आर्यन ने, मेरा नाम रिया है, आर्यन ने मेरे लिए रेफरल अप्लाई किया, मेरा रिज्यूमे लिया, उसी ने मेरे लिए एप्लीकेशन शुरू कर दी। आपको एक मेल आएगा, उस मेल में एक लिंक आएगा, वो लिंक इज़ नथिंग बट द रेफरल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है, अभी ये जो पर्टिकुलर लिंक आपको दिख रही है ना, ये जो ओपनिंग, दिस इज़ पब्लिक टू एवरीवन। एग्जैक्टली, दिस इज़ पब्लिक टू एवरीवन। इसमें और एक रेफरल एप्लीकेशन में खाली इतना अंतर है कि जो एक पब्लिक लिंक है वो पूरी दुनिया इस लिंक को यूज़ करके अप्लाई कर रही होगी, लेकिन अगर आपने एक रेफरल के थ्रू अप्लाई किया तो आपका जो रेफरल का एप्लीकेशन का जो यूआरएल होगा, दैट वुड बी डिफरेंट, यू वुड बी रिसीविंग थ्रू अ मेल। समझ में आ गया कि जॉब आईडी क्या होता है, आपको रेफरल कैसे मांगना होता है, कनेक्शंस की क्या अहमियत होती है, हाँ, मैसेज कैसे डालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो यस, दैट्स इट। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ़ यू। कि एक बताती हूँ, ये जो एक चीज़ होती है हमेशा, अगर मुझे इस चीज़ को क्लोज़ करना हो, डोंट एवर थिंक कि रेफरल्स काम नहीं करते हैं।
मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मेरी मदद की है। ठीक है, अब मैंने बता दिया ऐसा ऐसा होता है। आप बोलोगे आपके पास क्या प्रूफ है, आपको कभी रेफरल मिला? मिला भाई, बताती हूँ मैं। आ जा। चलो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये ओपन नहीं होने वाला है। चलो, ये दिख रहा है मैसेज। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने एक ओपनिंग देखी, सेम प्रोसीजर मैंने देखा भाई। मैं लिंक्डइन पे गई, मैंने एक ओपनिंग देखी, सीधा अप्लाई बटन क्लिक करने की जगह मैंने उसकी जॉब आईडी ली, चैट जीपीटी जी के पास गई, मैंने बोला यार प्लीज़ आप मेरे को टेम्पलेट दे दो। वो मेरे को टेम्पलेट उन्होंने दे दिया। फिर मैंने एक इंसान को मैसेज किया, देखो यार ये ओपनिंग है, आप मेरे को रेफ़र कर सकते हो। तो मान के चलो कि मैंने मान के चलो उस इंसान का नाम ए था, उसको कब बोला होगा, मान के चलो जान। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, इसकी मतलब क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। गॉट इट? हाँ, इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। फिर वो जो इंसान हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया था रेफरल के लिए, वो क्या किए कि आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद वापस आए। सो बेसिकली आई गॉट अ रिवर्ट फ्रॉम हिम सेइंग दैट वी हैव एन ओपनिंग इन नोकिया, लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। हाँ, कंपनी वॉज नोकिया इटसेल्फ। तो मैंने नोकिया में एक ओपनिंग देखी थी, फिर आई वॉज डेस्परेट, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस। तब उनका कुछ रिस्पॉन्स आई थिंक यही आया था कि येस आई एम रेडी टू हेल्प। लेकिन तब तक शायद कुछ ओपनिंग, मतलब आई थिंक ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड सून और समथिंग। तो बट आई डिड शेयर माई रेज्यूमे विथ हिम। तो क्या हुआ, आफ्टर 2 to 3 months ही हैड मैसेज मी बैक। तो आप समझ रहे हो, ये चीज़ भी होती है, बहुत रेयर केस में होती है लेकिन होती है। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल यार, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझो। ये दिमाग में हटा दो कि हाँ भाई क्या फ़ायदा, इस ज़माने में तो रेफरल का भी अपने में कंपटीशन चल रहा है। यार एक बात बताओ, कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है यार, मेरे को वो सब में ज्ञान नहीं बांटना, मैं बस इतना बोल रही थी कि एक रेफरल की क्या अहमियत होती है, एक जॉब आईडी का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहते हो, आप पूछ रहे हो कि भाई आपको, हाँ यस, कैसे मैसेज किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या आप कोई प्रूफ दे सकते हो, यस, कि हाँ आपको मिला है, तो मैंने वो चीज़ भी आपको दिखाई है। सो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। बट या, डू लेट मी नो इफ़ एनीथिंग दैट यू गाइज डिडंट अंडरस्टैंड। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।